प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा जिले में भगवान देवनारायण की जन्मस्थली में आ रहे हैं। पीएम मोदी यहां भगवान देवनारायण मंदिर के दर्शन करेंगे, धर्म सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के सियासी मायने भी खूब है, लेकिन बीजेपी इसे सियासी नहीं बल्कि धार्मिक पुनरुत्थान की मुहिम बता रही है। अब की बार गुर्जर किसके साथ? मोदी के दौरे से बदलेगी सियासी हवा। सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान के बीजेपी की कथित मुहिम के तहत पीएम मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा आ रहे हैं। यहां मालासेरी गांव में भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी गुर्जरों के आराध्य देव भगवान देवनारायण के मंदिर के दर्शन करेंगे। दावा किया जा रहा है कि मेवाड़, हाड़ौती और अजमेर से लेकर ढूंढाड़ और ब्रज डांग तक से लाखों की तादाद में लोग पीएम मोदी को सुनने पहुंचेंगे। पीएम मोदी शनिवार सुबह 9:20 पर दिल्ली से रवाना होंगे। सुबह 10:30 बजे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से मालासेरी पहुंचेंगे। 1.25 घंटे पीएम मोदी मालासेरी में रुकेंगे। भगवान देवनारायण के दर्शन कर जनसभा को संबोधित करेंगे। मंदिर परिसर में पौधारोपण करेंगे। पांडाल में 2.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साल चुनावी है, कुछ महीनों बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा और वो भी गुर्जरों के इलाके में सियासी चर्चा तो होनी ही थी। पीएम मोदी की इस यात्रा के भी सियासी मायने ढूंढे जा रहे हैं। सियासी पंडित इसे गुर्जर वोट बैंक को साधने की रणनीति बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ धार्मिक यात्रा बता रही है। प्रधानमंत्री जी की उत्कंठा रहती है कि ऐसे सभी स्थानों का, ऐसे सभी देवी देवताओं का, ऐसे सभी लोक देवताओं को नई पीढ़ी समझे और जाने। इस लिहाज से वो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, उनकी सांस्कृतिक यात्रा है। वहाँ वो आएंगे, उनको नमन करेंगे और जो हमारी देवनारायण भगवान की जो जन्मस्थली की समिति है वो और संस्कृति मंत्रालय उसके आयोजक हैं। और उस लिहाज से बाकी लोग भी जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सब लोग जाएंगे, वो भी उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को देखने और सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आएंगे। भले ही देश का संस्कृति मंत्रालय इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि मोदी की यात्रा से बीजेपी को राजनीतिक फायदा होने की उम्मीद है। इस मौके पर पीएम मोदी देवनारायण कॉरिडोर का ऐलान कर गुर्जर वोट बैंक को साध सकते हैं। गुर्जरों की राजस्थान के साथ हरियाणा, यूपी, एमपी में भी अच्छी खासी संख्या है। पिछले विधानसभा चुनाव में गुर्जरों ने कांग्रेस के पक्ष में लगभग एक तरफा वोटिंग की थी। नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी का एक भी गुर्जर उम्मीदवार जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच सका, लेकिन बीजेपी इस बार पिछड़ना नहीं चाहती। बाकी लोगों के लिए भी महावीर आदर्श होता है, वैसे ही देवनारायण भगवान भी सबके लिए पूजनीय है, इसलिए इसको इससे जोड़ के देखने का कोई अर्थ नहीं है। मैं सोचता हूँ हम लोगों ने पहले भी वहाँ स्थान पे कई बार गए होंगे, हम लोगों ने भी, वसुंधरा जी ने भी वहाँ उस स्थान की कई बार पूजा की होगी। केवल और केवल चुनाव और वोट के साथ जोड़ने का कोई औचित्य नहीं। गुर्जर प्रभावशाली समुदाय है। अगर मोदी की सभा में उम्मीद के मुताबिक भीड़ जुटी तो पीएम मोदी केंद्र की योजनाओं के फायदे गिना सकते हैं, साथ ही पार्टी के लिए भी कोई न कोई संदेश दे सकते हैं। बीजेपी को लगता है कि ये पार्टी के लिए सोने पर सुहागा होगा। पर जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ उदात्त राष्ट्रीय भावनाएं और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम शुरू होता है, जिसका स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। पायलट का तो इतना ही है कि पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसके कारण से गुर्जर समाज में रोष है, तो उसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा तो भी। पर इस कार्यक्रम में कोई उसके कारण से जनता ज्यादा आएगी ऐसा मैं नहीं मानता। वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में गुर्जरों की सरकार से आरक्षण को लेकर सीधी लड़ाई हो गई थी, लेकिन एमबीसी का रिजर्वेशन होने से गुर्जरों ने फिर भाजपा का साथ दिया। 2023 का रण जीतने के लिए अब फिर से बीजेपी को गुर्जरों का साथ चाहिए। सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाए जाने से गुर्जर कांग्रेस से थोड़े बहुत नाराज बताए जाते हैं और बीजेपी इसी मौके का फायदा उठाना चाहती है। इसलिए पीएम मोदी का भीलवाड़ा में दौरा कराया जा रहा है। अगर भारी भीड़ जुटी तो बीजेपी को लगता है कि उसे चुनाव जीतने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।